जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो जैसे कि आप थंबनेल पर आपने देख लिया है, आज क्लास होने वाली है मैराथन। क्या होने वाली है? मैराथन क्लास होने वाली है। आज होने वाली है मैराथन क्लास, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। वही मैराथन अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पेपर का नज़दीक टाइम आ रहा है, तो उसी को देखकर आज सबसे पहले मैंने नंबर सीरीज की जो अंक श्रृंखला होती है उसकी मैंने मैराथन क्लास लिया आज, है ना। उसकी मैं मैराथन क्लास लूंगा आज आपकी। पर मैं मुझ पे विश्वास रखना, कल से मैं आपकी जो रीजनिंग के हैं और मैथ के हैं जितने भी चैप्टर हैं सब के एक साथ आपकी मैराथन क्लास कराऊंगा, ठीक है। मैं आज केवल नंबर सीरीज की मैराथन कराने वाला हूं। उसका रीजन है क्यों? क्योंकि मैंने कोडिंग डिकोडिंग करा दिया, लेटर सीरीज के क्वेश्चन करा दिए। अब यदि मैं अंक श्रृंखला के सवाल छोड़ दूं तो आपका ये सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने आज अंक श्रृंखला की मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पर कल से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, बिल्कुल खाना वाना खा के बेहतरीन तरीके से बैठना है, क्योंकि कल से होगी आपकी मिक्स मैराथन क्लास। ओके, चलिए दोस्तों, और ध्यान रखना अब की बार नेट जीआरएफ पार नहीं लेकर रहेंगे। अब ध्यान रखना, अब लेकर रहेंगे। अभी तक पार था लेकिन अब लेकर रहेंगे। देखो ध्यान से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो नए मेंबर जुड़ रहे हैं, जितने भी पुराने मेंबर्स हैं उन्हें सब ने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन भी प्रेस कर रखा है। और जितने भी पहले के हैं उन सभी टेलीग्राम से भी जुड़ चुके हैं। अब जितने भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम जुड़ जाओ, क्योंकि डेली 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस है उनका, नेट पेपर फर्स्ट का। और जितनी भी पीडीएफ होंगी आज वो सारी कहाँ मिलने वाली हैं? JB स्टडी पॉइंट्स ऐप पर मिलने वाली है। तो इसको भी डाउनलोड कर लो स्पीड से। ये सर की पहली बुक है, ये सर की पहली बुक है जो लॉन्च हो चुकी है पहले, और ये अभी लॉन्च हुई है 2-3 दिन पहले ही। ये सेकंड बुक है, ये अभी लॉन्च हुई है। तो जिसको प्राचीन भारत का इतिहास का प्रैक्टिस सेट चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस सेट जिससे हमें सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, हमें अलग अलग बुक में ना झांकना पड़े। एक ही बुक लाओ जिसमें सारे प्रैक्टिस सेट हो, सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज। तो आप इसको परचेस कर लो तो आपकी सब दुविधाएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। इसको वे भी खरीद रहे हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वे भी इस किताब को खरीद रहे हैं। तो आप मौका मत जाने दो इसको भी, है ना। चलिए दोस्तों, पहला पेज मैंने आज खाली छोड़ा। आप सभी को पता है कि मैं खाली पेज क्यों छोड़ता हूं। अरे सभी जानती, जनता सब जानती है। क्या जानती है? कि जब भी हम खाली पेज छोड़ते हैं तो सबसे पहले सर आप हमें क्या सिखाते हो, उसका बेसिक बताते हो कि इसमें क्या होने वाला है। यदि मैं आपके सामने बात करूं अंक श्रृंखला की, किसकी बात करूं आपके सामने? अंक श्रृंखला की। तो अंक श्रृंखला क्या है? ये अंक श्रृंखला आपका IQ लेवल चेक करना चाहती है। इस अंक श्रृंखला में क्या क्या होता है? इस अंक श्रृंखला में एक मिसिंग नंबर होता है जो हमें ढूंढना होता है। मिसिंग नंबर होता है जो हमें क्या होता है? ढूंढना होता है। मतलब लापता संख्या, ठीक है। लापता संख्या होती है जो हमें सर्च करनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बहुत दिनों से एक ही एग्जांपल ले रहा था, चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूं। 2, 6, 10, 14। तो यहां बताओ क्या आएगी? 2 के बाद 6 के बाद 10 है, 10 के बाद 14 है। तो यहां बताओ क्या आएगी? अरे बच्चा जानता है इसको, इसे बच्चा जानता है। सर कितने की वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि हुई। सर कितने की वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि हुई। कितने की हुई? 4 की हुई। तो सर यहां भी क्या आएगा? 4 जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 18 इज माई राइट आंसर। तो ये कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने एक फॉर्मेट होता है एग्जाम बताया। मैं कहने लगूं कि क्या होगा? 1, 9, मैंने कहा 1, 9, और मैंने कहा आपके सामने क्या? 27 कहा मैंने सामने। चलो छोड़ो, और सब मैं प्रैक्टिस से दौरान लूंगा। अभी तो बहुत क्वेश्चंस है। आरा रे आला सिम्बा आला, ये देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आज होने वाली है मैराथन क्लास। कितने क्वेश्चन है? पूरे 40 क्वेश्चन है, पूरे 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। आ जाओ, ये देखो बैक कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें ना नंबर सीरीज के साथ साथ कुछ मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी लिए हैं, कोडिंग डिकोडिंग के, नंबर सीरीज के। वेरी गुड सर, आप होमवर्क भी दे रहे हो हमें, हम होमवर्क भी कर रहे हैं। और होमवर्क कर रहे हैं, सभी नहीं करते, किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट भी तो करो, व्हाट्सएप भी तो करो, कमेंट व्हाट्सएप करो, कमेंट भी करो, है ना। चलिए दोस्तों जुड़ जाओ मेरे साथ। चलो देखो,
साथ साथ में क्या लिए, मैंने साथ साथ में आपका प्रीवियस ईयर के जो और भी टाइप के क्वेश्चन थे वे भी ले लिए। तो नंबर सीरीज मत सोचना कि खाली नंबर सीरीज कर रहे हैं, और कुछ भी कर रहे हैं इसमें, और कुछ भी कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, और मैं क्या सिखाना चाहता हूं, इसी बेसिक में क्या सिखाना चाहता हूं। तो इस बेसिक के लिए आप सभी को ना क्या क्या चीज लर्न होनी चाहिए, आप सभी को क्या क्या चीज लर्न होनी चाहिए। सभी को वर्ग तो याद होनी चाहिए, वर्ग मतलब स्क्वायर तो याद होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का बहुत बहुत बड़ा रोल है। बोलो हाँ है ना, स्क्वायर का रोल होता है सर, स्क्वायर के रोल में 2 की वृद्धि, स्क्वायर के रोल में 3 की वृद्धि, स्क्वायर के रोल में 4 की वृद्धि, ये होती है। सभी को घन भी याद होने चाहिए। भाई देखो मैं घन याद नहीं करूंगा, ये सभी आपको लर्न होने चाहिए। स्क्वायर वर्ग आपको याद होने चाहिए। सभी को बताओ, सभी को अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, सभी को अभाज्य संख्या और सभी को भाज्य संख्या पता होनी चाहिए, सभी को प्राकृत संख्या पता होनी चाहिए, सभी को प्राकृत संख्या पता होनी चाहिए, और सभी क्या पता होना चाहिए। इसमें यदि हम बात करें कि सर लॉजिक क्या लगेंगे, यदि हम अपने लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या लगेंगे, आप सभी बता सकते हैं कि सर क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। ये मेथड कब लगता है, जब कोई संख्या एकदम इंक्रीज हो जाए, एकदम वृद्धि हो जाए, तो क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। सर यदि ये भी हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि डिवाइड करके कुछ प्लस माइनस हो रहा हो। मैं कह रहा हूं जी हाँ, ये भी हो सकता है। तो पहला तरीका हो गया। और सर हमें ना आप ऐसा बता दो कि इस चैप्टर का कोई भी सवाल आ जाए जब हम पे लॉजिक ना लगे, हम क्यूब, घन, अभाज्य, प्राकृत ये सब हम ना देख पाए, तो हमें कुछ ऐसा बता दो कि सर हम एक ही मेथड से उस सवाल को कर पाए। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, मैं आपको उसकी सजेशन क्या क्या करने वाला हूं, बोलो। मैं उसकी सजेशन करने वाला हूं आपके सामने, मैं आपके सामने क्या सजेशन करने वाला हूं, उसके सामने मैं आपके सामने सजेशन करूंगा क्या, स्टेप मेथड। क्या करूंगा, स्टेप मेथड का जिक्र करूंगा मैं आपके सामने कि क्या होता है, कोई भी लॉजिक आ जाए, कोई भी लॉजिक आ जाए, उसमें हम स्टेप मेथड से बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसकी पूरी जान क्या है, स्टेप मेथड। यदि लॉजिक डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप स्टेप मेथड जाइए, और स्टेप मेथड क्या है वो मैं आपके साथ क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। तो क्या हो गया, ये सब पता होने चाहिए सबकी सब। लॉजिक क्या है, लॉजिक किन से आएगा, इनसे लेगा लॉजिक, सब लॉजिक आएंगे इनसे, है ना। चलिए, और स्टेप मेथड क्या है, स्टेप मेथड है वो मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा। तो ये था बेसिक, और कुछ नहीं करना। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो समझ में नहीं आया वो आ जाएगा, क्योंकि पहला सवाल है तो करूंगा मैं, पहला सवाल है तो करूंगा मैं, और जितने भी नेक्स्ट सवाल होंगे हर सवाल के लिए आपको मिलने वाले हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में अगर जिसका उत्तर आ रहा है, इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस मस्त चल रही है और पेपर आ चुका है। बहुत आज कितने दिन बचे हैं, 10 से 15 दिन बचे हैं बस। तो जिसकी प्रैक्टिस होगी धड़ाधड़ आंसर करने एकदम। तो देखो पहला सवाल मैं कर रहा हूं, क्योंकि शुरुआती मैं कर देता हूं। चलो दोस्तों, क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ है, मैं ना यहीं पे लिख के सॉल्व कर दूंगा। देखो 2 के बाद दिया है 10, 10 के बाद दिया है 30, और 30 के बाद दिया है 68। चलो पहले लिख के करता हूं। 2, 8, 30, 68, और यहाँ x का मतलब यही संख्या क्या करनी है, हमें पता करनी है। यही संख्या क्या करनी है, हमें पता करनी है। ये x के स्थान पे क्या आएगा। आप मुझे बताओ, क्या सभी को क्यूब याद है, क्या सभी को क्यूब याद है। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी प्रैक्टिस है तो देख के याद आ गया एकदम से ना। तो क्या होगा, क्यूब में क्या हुआ है, क्यूब में वृद्धि हुई है। हर किसी का क्यूब है, क्यूब में वृद्धि हुई है कुछ कमी। देखो आप क्या होगे कि 1 का क्यूब प्लस 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब मतलब 1, 1 और 1 2। वेरी गुड। मैं कहूंगा कि 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कर दो, और उसमें क्या जोड़ दो। अरे क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 जोड़ दो, उसमें 2 जोड़ दो। मतलब 2 का क्यूब क्या है, 2 क्यूब है 8, प्लस कर दो 2, क्या आ गया 10 आ गया। वेरी गुड सर, समझ में आ रहा है। 30 का बताओ, मैं कह रहा हूं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब कर दो। 3 का क्यूब क्या होगा, बोलो। 3 का क्यूब होगा, 3 3 होती है 27, 27 में क्या जोड़ दें कि 30 आ जाए। सर 3 जोड़ दो, क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सर हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। सर इसे कैसे निकाल लेंगे, तो सर आप बताओगे 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब क्या है, 4 क्यूब होता है 4 चौक 16, 16 चौके 64, क्या होता है 64। 64 में क्या जोड़ दूं कि 68 आ जाए। सर 1 2 3 4, डेफिनेटली 4 आएगा, डेफिनेटली 4 आएगा। तो 4 जोड़ दो, कितना आ गया 68 आ गया। सर 2 10 3 दी, तो क्या सीक्वेंस चल रही है, क्यूब में आप प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते जाओ, क्यूब में प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते जाओ। तो यहां पे क्या आने वाला है, बोलो। आप बिना देखे ही बता दोगे, मैं कर रहा हूं, लेकिन हर क्वेश्चन को आपको देख के ही सोल्व करना है। क्या होगा, डेफिनेटली 5 का क्यूब आएगा, प्लस में 1 2 3 4 चला तो बिल्कुल परफेक्ट
एग्जैक्टली 5 आएगा। 5 का क्यूब बताओ, 5 पंजे 25, पंजे 125। वेरी गुड, ये लर्न है सभी के। 5 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। तो 130 हमारा आंसर होगा। तो ए इज माई राइट आंसर। तो ये सारा जो मैंने लिख कर कराया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख के नहीं करूंगा, इन सभी में मैं लिख के नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। 1 का क्यूब 1 प्लस 1, वेरी गुड। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 3, 4 का क्यूब 64 प्लस 4, 5 का क्यूब 125 प्लस 5, 130 में राइट आंसर। आ जाओ डन। ऐसा करना सवाल को, देख तो चुटकी बजा दो आज तो बस। चलो इस सवाल के लिए मिलने वाले आपको 10 सेकंड। 10 सेकंड इस सवाल के लिए मिलने। क्या हमने इससे पहले सवाल कर लिया? वेरी गुड, कर लिया। 10 सेकंड मिलेंगे इस सवाल के लिए। जल्दी हरी अप। जिन ने अभी तक लाइक नहीं करा पहले वीडियो को लाइक कर दो, है ना। वेरी गुड। जिन का आंसर बी आया है, जिन का भी आंसर बी आया है 210, उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल बढ़िया जा रही है, जिन्होंने इस सवाल को लगभग 5 से 10 सेकंड में कर दिया है। तो देखो क्या हो रहा है, हम इस सवाल को एक बार लिखूंगा लेकिन हम कर देंगे ऐसे सॉल्व। मुझे बताओ 0 क्या है? 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है। तो ये किसके आसपास है? यदि आपके क्यूब याद हैं, आपके क्यूब याद हैं, घन याद है, तो आप मुझे बता देंगे कि सर जो 24 है वो 27 के आसपास है। कितना कम है? सर जी 3 कम है, 24 आ गया। मुझे बताओ 60 किसके आसपास है? सर आप बताओगे ये था 3 का क्यूब। आप बताओगे सर जो 60 है वो 4 के क्यूब के पास है। कैसे पता चला? 4 का क्यूब होता है 64। 64 से कितना कम है बोलो? अरे 3 ही तो कम है। अरे कितना कम है? 4। कितना कम है बोलो? 4 कम है। 4 तो कहां गए? 60 पा गए। 2 को देख के लॉजिक पता चल गया। 2 को देख के ही लॉजिक पता चल रहा है। ये सिंपल सवाल है, इन पर ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो मुझे बता दो 1 का क्यूब माइनस 1, 0 आ गया। 2 का क्यूब बोलो 8, 8 में से 2 कम, ये -1। मैं कह रहा हूं क्यूब -1 कर रहा हूं, क्यूब में क्या कर रहा हूं? -1, क्यूब -1। बोलो 2 का क्यूब बोलो 8, अरे 2 का क्यूब बोलो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से क्या माइनस कर दिया? 2। 3 का क्यूब बोलो, 3 का 3 दिन होते हैं 27, 27 में से 3 गए 24 आ गया। अरे 4 क्यूब भी बोल दो 64, 64 में से 4 गए 60 आ गया। 5 का क्यूब 5 पंजे 25, पंजे 125। अगर क्यूब याद नहीं आ रहा ना, तो अगर 6 का निकालना तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या गया 6 3 36, 36 216 ऐसे निकालते हैं क्यूब, है ना। चलिए दोस्तों बताओ 5 का क्यूब 125 -5। अरे डेफिनेटली 6 का क्यूब माइनस क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6 का क्यूब माइनस 6 आएगा डेफिनेटली। अरे 6 का क्यूब क्या है? 216। 216 में से 6 घटा तो कितना आ गया? अरे 210 आ गया। जिन का भी 200 सही था, उनका आईक्यू लेवल बिल्कुल बेस्ट चल रहा है, बिल्कुल बेस्ट चल रहा है। उनका आईक्यू लेवल बिल्कुल बेस्ट चल रहा है, जिनका परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। इस सवाल के लिए 10 सेकंड मिल रहा है, 10 सेकंड। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान आज यही लगा लो इस मैराथन पे, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जिन का आंसर सी आ रहा है, जिन का आंसर सी आ रहा है, उनकी प्रैक्टिस बेस्ट चल रही है। जिन का आंसर सी आ रहा है। चलो दोस्तों जिन का आंसर नहीं आ रहा, अभी कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है। धीरे धीरे आज 40 सवाल हैं, धीरे धीरे जैसे चलेगा 30 क्वेश्चन चल गया, धीरे धीरे चलेंगे जब प्रैक्टिस होगी बढ़िया। अब मुझे बता दो क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। अरे नुक कहते हैं कि सर जी क्वेश्चन चमक नहीं रहा। लो ये कर दिया बड़ा सवाल, ठीक है जी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो। 2 10 क्या लिखा है? 2 10 26 50 ये संख्या लिखी हुई है। अरे संख्याओं का तो खेल है, सारा खेल का। यहां बताना क्या आएगा। अब मैं बताओ कि 2 में कितना जोड़ दूं कि 10 आ जाए? अरे 2 में कितना जोड़ दूं 10 आ जाए? बिना देख के बता दो कि 8 जोड़ दो। अरे 10 में कितना जोड़ दूं 26 आ जाए? 10 में कितना जोड़ दूं 26 आ जाए? तो आप बताओगे सर जी 16 जोड़ दो। वेरी गुड। अरे कितना जोड़ दूं कि आ जाए? 8 दूनी 16 दूनी 8 दूनी 16 16 16 कितना? 8 3 24। अरे सर जी
24 जोड़ रखा, कुछ नहीं कर रखा। तो अब बताओ कितना जोड़ दूं? अरे बोलो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32। सर जी 32 जोड़ दो, 82 आंसर आ गया। अरे सर जी आप आपके दिमाग में लॉजिक आ गया। अगर हमारे दिमाग में लॉजिक ना आया हुआ होता तो कैसे करते? अगर हमारे दिमाग में लॉजिक ना आया हुआ होता तो कैसे करते? अरे इसी सवाल को हम स्टेप मेथड से भी कर देते, इसी सवाल को किसे कर देते हम? स्टेप मेथड से भी सवाल को कर रहे होते। अब स्टेप मेथड क्या है वो यहां तो मैं बिल्कुल नहीं बताने का। क्यों नहीं बताने का? क्योंकि ये सवाल ही बहुत लॉजिक सा है। इसे तो बच्चा कर सकता है, इसे तो बच्चा कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ स्टेप मेथड नहीं लगाऊंगा। जहां स्टेप मेथड लगेगा वहां बताऊंगा कि हाँ भाई स्टेप मेथड की असली जरूरत यहाँ पर थी। नेक्स्ट सवाल आओ। इस सवाल के लिए मिलने वाले कितने सवाल बोलो? इस सवाल के लिए मिलेंगे आपको मात्र 5 सेकंड। कितने मिलेंगे? 5 सेकंड। सवाल में नहीं है दम, आ जाओ, हौसलों में दम लाओ भैया अपने। चलो 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी हरी अप। फोन कहाँ गया? चलो भाई जल्दी कमेंट करो। वेरी गुड भाई। देखो जिन जिन का डी आंसर है भाई, वाह मजा आ रहा है भाई सेक्शन में, बिल्कुल मजा आ रहा है। जिन जिन का डी आंसर आ रहा है बेस्ट, बिल्कुल बढ़िया। डी आंसर वाले बिल्कुल खतरनाक जा रहे हैं भाई। जिन जिन का डी आंसर है और जिनका आंसर नहीं आ रहा है वो समझो एक बार। देखो क्या कह रहा है, हमारी संख्या दी है सामने 0, 8, 24, 48 और यहाँ की संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, ये हमें दी गई संख्याएं। अब देखो सबसे पहले आपके देखेंगे, मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? अब बताओगे इनके बीच में अंतर कितने का? 8 का। इनके बीच में मुझे अंतर बताओ कितने का? तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 16 का। कितने अंतर इनके बीच में? 16 का। अब इनके बीच में यदि मुझे अंतर बताओ कितने का? इनके बीच में अंतर है 24 का। कितने का? 24 का। इनके बीच में अंतर कितने का? 24 का। तो अब मुझे एक चीज बताओ, 8, 16, 24, तो यहाँ कितना होगा? 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 24 और 16 8 चौक 32। यहाँ कितने का होगा? अरे बोलते ही नहीं हो, यहाँ कितने का होगा? अरे 32 का होगा। बच्चा जानता है 8 का टेबल। किसकी वृद्धि हुई? 8 की वृद्धि। इनके बीच में कितने का अंतर है? 16 का। इनके बीच में कितने का अंतर है? अरे भैया 24 का है। तो यहाँ कितने का होगा? किससे पहचान लेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, इसके साथ 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32। अब देखो इसी को कहते हैं स्टेप मेथड। जब आपको लॉजिक ना लगे, जब आपके लॉजिक ना लगे तो आप किसे जाएंगे? स्टेप मेथड जाएंगे। पहला देखो, पहली प्रायोरिटी पता है किसको देते हैं हम? पहली प्रायोरिटी देते हैं हम किसको? लॉजिक को। अगर लॉजिक लग गया ठीक है, वरना स्टेप मेथड से उसको स्टेप कर लो। स्टेप मतलब अंतर। स्टेप का मतलब होता है अंतर, मतलब अंतर कर लो, बीच का डिफरेंस कर लो, अंतर मेथड। तो क्या होगा? इनके बीच में अंतर कितने का? 8 का। यहाँ 16 का, यहाँ 24 का। तो इनको देख के हमें समझ में नहीं आई, इनको देख के हमारे समझ में नहीं आई, हमारे समझ में किसके आई? हमारे समझ में इनके जो अंतर है, अंतर को देख के सीक्वेंस समझ में आ गया। तो हमने देखा क्या हुआ? 0 और 8 को जोड़ा तो ये आ गया, वेरी गुड। इसको हमने 8 और 16 को जोड़ा तो ये आ गया। हमने 24 और 24 को जोड़ा तो 48 आ गया। अब हम 48 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और 2 10 और हद लगा 1 80। तो 80 इज माय राइट आंसर। जिनका 80 था वो बिल्कुल बैठ जा रहे हैं। अब क्या सीखा? यदि लॉजिक समझ में नहीं आया, लॉजिक डायरेक्ट नहीं लग रहा दिमाग में, तो किससे चले जाना? स्टेप मेथड चले जाना, टुकड़े कर लेना, उसके बीच का अंतर निकाल लेना। और अंतर हमें क्या दे देता है? एक सीक्वेंस। अंतर क्या देता है? एक सीक्वेंस। तो बहुत बोल लिया आज मैं, जल्दी इस सवाल का आंसर दो, हरी अप, बिल्कुल फास्ट।
अरे वाह भाई, स्टेप मेथड सीख गए, इसका मतलब स्टेप मेथड सीख गए भाई, सीख गए भाई, सीख गए। चलो जान गया भाई, वाह मौज शादी भाई। अरे स्टेप मेथड सीख चुके हो भाई, अब तुम सीख गए भाई। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस, इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। अरे लॉजिक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, आ जाओ। किससे चले जाएंगे? स्टेप मेथड से चले जाएंगे। स्टेप मेथड से अब हम चलने वाले हैं। किससे? स्टेप मेथड से। अरे सर जी लॉजिक समझ में नहीं आया तो क्या कर लो, ब्रेक कर लो। 12, 28, किसमें कर लो? 52। अरे सर जी आपने स्टेप मेथड सिखा दिया, इनके बीच में कितने का अंतर बोलते नहीं हो? कितने का? 8 का। अरे इनके बीच में कितने का अंतर है बोलो? 8 में 2 गए, 6, 2 में से 1 गया, 16 का। इनके बीच में अंतर बताओ कितने का? 12 में से 8 गए, कितने बजे? 24 का। इनके अंतर कितने का? 24 का। तो इसके बीच में कितने का अंतर होगा? अरे भैया कितने होगा? 32 का। अरे बोलो 4 और 8 जोड़ा तो कितना आ गया? 32। 12 और 16 जोड़ा कितना आ गया? 28। 28 24 जोड़े तो 52। अरे 52 और 32 जोड़ दो कितना आ गया? 84। मुझे पता है आप सीख चुके हो। नेक्स्ट सवाल पा जाओ। इस सवाल को कर डाला तो लाइव जिंगल आला, तुरंत इस सवाल को इंपोर्टेंट डाल लो। बहुत ये क्या है? थोड़ा अलग अपने पैटर्न से ये मैंने अलग क्वेश्चन लिया। तो अब मुझे बताओ कि क्या कह रहा है? विषम जोड़े छाटिए विषम समूह। ये 1 2 3 4 5 समूह दिए गए हैं, तो इसमें करना आपको विषम छाटना है। क्या छाटना है? अरे विषम छाट डालो जल्दी, फास्ट, हरी अप। चलो भाई चलो, हरी अप। देख लो कमेंट। जिन का ए आंसर दे रहे हैं, जो ए आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल बैच जा रहे हैं। अब की बार नेट जीआरएफ पार वही कराने वाले हैं। आ जाओ भाई, क्या होने वाला है? अरे कुछ नहीं था। अरे सर जी क्या था? जब भी इस टाइप के सवाल आए क्या करना है भैया? सबसे प्रायोरिटी पहली क्या है? बीच का डिफरेंस। इस टाइप के सवालों में क्या है? बीच का डिफरेंस देख लो। अरे बीच का डिफरेंस देख डाला तो क्वेश्चन हो गया, समझ लो। क्या हुआ? देखो इनके बीच में डिफरेंस बताओ कितने का? इनके बीच में यदि आप डिफरेंस बताओगे कितने का है? इनके बीच में डिफरेंस कितने का? 10 का। कितने का? 10 का। अरे भैया इनके बीच में डिफरेंस बताओ कितने का? बोलो इनके बीच में डिफरेंस कितने का? अरे यहां मत लिखो सर जी, आपने जब स्पेस लिखा तो वहां लिखो। इनके बीच में डिफरेंस कितने का? 10 का। इनके बीच में 18, इनके बीच में 18, इनके बीच में 18, इनके बीच में 18। अरे सर यहां तक 18 है तो यहां भी तो 18 होना चाहिए था। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। यही क्या है? विषम। यही क्या है? विषम माने अलग, यही अलग है। अरे क्वेश्चन देख डाला, हो गया सवाल। नेक्स्ट सवाल आओ। इस सवाल का आंसर बता दो। इस सवाल का आंसर देखते ही आना चाहिए, देखते ही आना चाहिए सवाल में, देखते ही आंसर। क्या? देखते ही। निगाहों में काम हो गया, निगाहों में कैसे काम हो गया? अरे बताओ निम्नलिखित क्या बोल रहा है? अरे देव थोड़ा क्वेश्चन पे भी निगाह मारो। निम्नलिखित में से कौन संख्या भाज्य संख्या है? कौन सी भाज्य? क्या कह रहा? निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं? भाज्य अब थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। अब देखो भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? और एक होगा तुम्हारे सामने अभाज्य। क्या? अभाज्य। मैं समझाऊंगा नहीं, संख्या लिख के दिखा दूंगा। क्या? 2 3 5 7 क्या? 9 कभी नहीं आने का। 11 मैंने लिया, 13 क्या लिया मैंने आपके सामने? 17 मैंने लिया, 19 डायरेक्ट इस तरीके से। और यहाँ के लिया मैंने, बोलो यहाँ मैंने लिया क्या? 4 6 और क्या लिया? 8 भी ले सकता हूँ, 9 भी ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ? और ले लो, 15 ले लो, 14 ले लो, और ले लो। तो ऐसे क्या समझो? भाज्य संख्या क्या है? भाज्य वे संख्याएं हैं जो, ध्यान देखना भाई,
भाज्य संख्याएं जो किसी से भी कट जाए, जो किसी से भी कट जाए, किससे? एक से कट जाएंगी। अरे सर जी एक तो हर किसी से कट जाता है, एक तो हर किसी से कट जाता है, एक तो हर किसी से कटता है भाई। आ जाओ, एक तो हर किसी से कट रहा है, यहाँ भी कट रहा। आ जाओ मेरे बात, ये भाज्य संख्या क्या है? एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, किससे भी कटेगा? कटेगा नहीं पिटेगा, जो एक से ही पिटेगा, स्वयं से पिटेगा और अन्य से भी पिटेगा, अन्य संख्याओं से भी पिटेगा। पिटेगा मतलब कटेगा। और जो जो संख्याएं काट दें वो काटने वाली संख्या क्या होती हैं? गुणनखंड, फैक्टर होती हैं वे संख्या हमारी। तो क्या होगा? भाज्य संख्या वे होती हैं जो दो या दो से अधिक से कट जाएं, दो या दो से अधिक से कट जाएं। तो एक हो गया, दो हो गया, 3 4 5 6 7 कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं। लेकिन अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? अरे बोल, थोड़ा बोल भी लिया करो, बैठे बैठे चुपचाप बैठे रहे, मेरा गला दुखवा रहे हो। क्या बोल रहा हो? प्राइम नंबर। क्या बोल दिया? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर, पी से क्या बन गया? पीएम। और पीएम कौन है? मोदी। पीएम कौन है? अरे मोदी। मोदी कोई काट सके क्या? मोदी को कोई बता सके क्या? पीएम। पीएम माने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कोई बिगाड़ सके? कोई नहीं बिगाड़ सकता। प्रधानमंत्री कौन बिगाड़ सकता है? सबका मालिक एक, ऊपर वाला ही उसका कुछ कर सकता है। नंबर सेकंड क्या? वो स्वयं। क्या? वो क्या कर सकता है? स्वयं। क्या? वो स्वयं अपने आप का बिगाड़ सकता है या इस्तीफा दे सकता है। तो सुनिए क्या हुआ, प्राइम नंबर वे होते हैं जो खुद से ही कटते हैं। प्राइम नंबर क्या है? जो खुद से कटेंगे और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आ जाओ, क्या हुआ? तो आप यहां देख के बता दो, क्या 15 किससे कट जाएगा? अरे भैया 15 को तो कोई भी काट देगा, 5 भी आकर रहपट मार देगा, 3 भी आकर रहपट मार देगा। तो ये क्या हो गया? एक भाज्य संख्या। क्या हुई ये? अरे बोलते ही नहीं हो, क्या होगी? एक भाज्य संख्या हो गई। अरे 19 से कोई बिगाड़ सके? 19 का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आ जाओ, 13 कोई कुछ बिगाड़ सके? नहीं बिगाड़ सकता। 11 का कोई नहीं बिगाड़ सकता। अरे 21 में तो कोई भी आकर रहपट मार देगा, आगे 7 भी रहपट मार देगा, 3 भी रहपट आकर मार देगा, एक तो समय मार देगा। तो ठीक है, तो क्या है? 15 और 21 क्या है? भाज्य संख्या है। 15 और 21 क्या है? भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन 4 और 5, ऑप्शन 4 और 5 इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। इस क्वेश्चन पाओ, इस सवाल के लिए मिलेंगे आपको 10 सवाल। इस सवाल के लिए क्या मिलने? 10 सवाल मिलने वाले हैं। हरिया फर्स्ट, जल्दी कमेंट करो भाई, लाइक करो भाई। ऐसे मैराथन तुमने, अगर आज मैराथन में लाइक अच्छे नहीं आए ना तो फिर देख लियो भाई। चलिए दोस्तों, सभी कमेंट नहीं कर रहे, सभी कमेंट नहीं कर रहे भाई। देखो, जिनका आंसर भी डी है वे सही जा रहे हैं, और जो बी आंसर दे रहे हैं वे सब गलत हैं। देखो, इस सवाल में क्या कहा है, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे कह रहा कि निम्नलिखित में से क्रम में से असंगत संख्या का पता लगाइए। असंगत माने जो अलग हो। क्या हो? अलग हो, जो सीक्वेंस को प्रॉपर तरीका ना दे रही हो, जो अलग हो। क्या लिखे हुए? 6 4 4 3 2 8 1 6 4 8 4 4 4 2 4 1 4। सर आपने बताया था कि जब भी हमें क्वेश्चन को देखकर लॉजिक समझ में ना आए तो हम क्या करें। मैंने बताया जब भी क्वेश्चन को देख कर समझ में ना आए तो क्या करो, रजिस्टर कर दो बंद और आराम से बैठ जाओ 2-3 घंटे के लिए, आराम से हो जाओ, फिर उठो, फिर उसके बाद करो। ऐसा नहीं करना। क्या करना है? बीच का डिफरेंस, इनका बीच का डिफरेंस बताओ कितने का। अगर हम यहाँ इनका बीच का डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस कितने का? 10 का। यहाँ अगर देखें तो डिफरेंस कितने का? 20 का। यहाँ डिफरेंस देखें तो कितने का? 40 का। अरे यहाँ डिफरेंस देखो तो कितने का? बोलो, 8 दूनी 16। कितने का डिफरेंस है? पूरा 80 का डिफरेंस है। अगर यहाँ बात करें तो कितने का डिफरेंस होना चाहिए था? 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, तो डबल कितना होना चाहिए था? 60 का क्या होना चाहिए था? डबल होना चाहिए था। 60 का डबल होना चाहिए था।
चलो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा 328 है, क्या डबल करके मिल रहा है, क्या डबल करके मिल रहा है, तो आप बताएंगे यदि हम क्या करें डबल मतलब 80 जोड़ दें, मतलब क्या हो रहा है, हमने इस चीज को जोड़ा तो ये आ गया, ठीक है, इसको जोड़ा तो ये आ गया, इनको जोड़ा तो ये आ गया, इनको हमने जोड़ा तो ये आ गया, इनको जोड़ा तो ये आ गया, इनको जोड़ने पे ये आना चाहिए, तो ध्यान दे दो, तो 164 160 अगर जोड़े तो 4 कितना आ गया, 6 6 कितना 12 हंस लगा 1 324 कितना आना चाहिए था, 324 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना है 328, यहाँ कितना है 328, क्या है यहाँ 328, होना क्या चाहिए था, ये तो है गलत, देखो ये तो गलत है, क्या होना चाहिए था 324 होना चाहिए था, तब जाके ये हमारी सीक्वेंस बनती। तो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट किसने करी, प्रॉब्लम क्रिएट करी इसने, इसने। तो ये देखो ये मेथड था स्टेप मेथड, क्या था स्टेप मेथड, जबकि ये एक और मेथड से हो सकता है। लॉजिक क्या है, देखो एक और मेथड से हो सकता है, वो मेथड क्या है, अब बिल्कुल ध्यान देखना, अरे दीवानो इस क्वेश्चन को पहचानो, क्या है ये क्वेश्चन का सीक्वेंस आप खुद लगा के देखना, मैं नहीं बताने का, कि संख्या का पहले कर दो आप आधा, संख्या क्या कर दो पहले आधा, और फिर उसमें क्या जोड़ दो प्लस 2 करके देखो एक बार, संख्या का आधा कर दो और फिर उसमें 2 जोड़ो, 12 का आधा कितना होगा, 24 का आधा कितना 12 में 2 जोड़ दिया, ये आ गया। कहीं से भी देख लो 84 का आधा बताओ, 84 का आधा होता है 42 में 2 जोड़ दिया 44 आ गया, 44 का आधा कितना होता है, अरे 22 में 2 जोड़ दिया, 24 का आधा कितना होता है 12 में 2 जोड़ दिया, तो ऐसे भी सीक्वेंस बन रहा है, तो देख के पता चलता है। तो इस सीक्वेंस से भी जा सकते हो, या सबसे बेस्ट मेथड है स्टेप मेथड, स्टेप से हर सीक्वेंस निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हो रहा हो, इस क्वेश्चन के मिलने वाले हैं बस मात्र 5 सेकंड का सवाल है, 7 सेकंड का सवाल नहीं है, जल्दी करो स्टेज, हरी अप फास्ट। वेरी गुड भाई। अब जितने सिंपल सवाल है ना, वे सब मैं आपको होमवर्क दूंगा, देखो बहुत सारे सवाल है, जितने सिंपल सवाल है वो सब मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा। अब मुझे एक चीज बता दो, अरे क्या हो रहा है, अरे अब जो आगे के सिंपल सवाल है ना, वे सब आपके लिए होमवर्क होने वाले हैं भाई, जितने भी सिंपल सवाल रहेंगे। अब सिंपल सवाल में बहुत टाइम लगेगा, तो फिर तो बेकार है। चलो बता दो, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, सर जी 4 की वृद्धि हुई, फिर कितनी की हुई हमारे 10 की वृद्धि, फिर कितनी की बोलो 4 की, फिर 10 की, भाई कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो अब एक काम करो, सबसे मेथड क्या है, इनका क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, कितने का अंतर हुआ 4 का, अरे कितने का हुआ बोलते नहीं हो, कितने का हो गया बोले, इसके बाद कितने हुआ 5 और 10 9 का हो गया, इसके बाद कितने का डिफरेंस हुआ, इनके बीच का अंतर कितना हुआ 16, इनके बीच का डिफरेंस कितने का, अरे बोलते नहीं हो, कितने का हो गया 30 के बाद 20 जोड़ दो हैं, क्या कह रहा है विजातीय अंक बताओ, क्या विजातीय अंक जो गलत हो, गलत क्या हो सकता है, अरे भैया गलत तो चमक भी गया, मैं गलत तो चमक भी गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो यहाँ क्या आएगा इनके बीच के बाद 4 का, तो यहाँ आएगा हमारा 5 स्क्वायर, मतलब क्या आना चाहिए यहाँ 25 आना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा, यहाँ आ रहा है 20 का, यहाँ आ रहा है 20 का, लेकिन यहाँ आना चाहिए था 5 का स्क्वायर, यहाँ आना चाहिए था 5 का स्क्वायर, और किसके कारण हुआ, ये हुआ इस 50 के कारण, किसके कारण हुआ 50 के कारण। अब 50 के कारण ही आगे हमारा किसका अंतर नहीं आ पाया, ये गलत आ रहा भाई, हमारा इसके अंतर आ रहा 5 का, जबकि यहाँ अंतर कितना होना चाहिए था 6 के स्क्वायर के अनुसार कितना होना चाहिए था, अरे बोल दो कितना होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 36, जबकि आ रहा 5। तो ये सारी मिसहैपनिंग किसने करी, सारी जो मिसहैपनिंग करी वो किसकी वजह से हुई, इस 50 की वजह से हुई, किसकी वजह से हुई, इस 50 की वजह से हुई। इस 50 को हटा दो तो क्या आ जाएगा, सही किसके में बचेगी, हम 50 में क्या लगाते हैं, 50 के स्थान पे क्या रखते हैं, अरे आप बताओगे सर जी 25 क्या होना चाहिए था, यहाँ रखते हैं आप 55, क्या रखते हैं आप 55, तो गैप कितना होता है इनके बीच में 25 का होता, फिर हम यहाँ रखने के बाद इसको भी चेंज कर देते, 55 के स्थान पे वो धरते, लेकिन हमसे एक्सचेंज नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है विजातीय अंक बताओ,
कुछ अलग अंक बताओ। तो अलग अंक क्या है सर 50, इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सीक्वेंस बन गई, किससे बन गई? स्टेप मेथड से, SM से इसकी क्या बन गई? सीक्वेंस बना दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। क्या कह रहा है? इन संख्याओं के अनुक्रम के अलग दो पद यह हैं। दो पद बताने जो अलग है। दो पद क्या है? जो अलग है। दो पद बताने, अलग दो पद यह हैं। मतलब यहाँ 60 होगा, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 15 है। सर जी एक यहाँ बचा और एक यहाँ बचा, ये दो बता दो स्पीड से। ये बताओ स्पीड से, हरी अप। चलिए दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड। देखो पहला क्या होता है? पहला सीक्वेंस है लॉजिक का। यदि मैं लॉजिक की बात करूं तो लॉजिक से क्या लग रहा है? आप मुझे बताओगे सर 30 का ये है आधा, 30 का क्या है ये? हाफ। सर इस 30 का ये क्या है? चौथाई भाग। इस 30 का क्या है ये? अगर 15 करें तो तिहाई भाग। तो देखो क्वेश्चन में देख के मुझे लगा कि भैया 60 लिखा है, 60 में 1 का भाग हुआ तो 60 आ गया। 60 में यदि मैंने 2 का भाग करा तो कितना आ गया? 30 आ गया। 60 में यदि मैं 3 का भाग कर दूं तो कितना आ गया? 20 आ गया। मैंने 60 में 4 का भाग करा तो कितना आ गया मेरे सामने? 20। कितना आ गया? 4 से कटेंगे कितना? 4 एकम 4, 4 पंजे 20 आ गया, 15 आ गया। फिर मैंने 60 में 5 का भाग करके देखा और 60 में मैंने 6 का भाग करके देखा। लिखना नहीं है आपको, ध्यान रखना, लिखने का टाइम नहीं है, इतना ध्यान रखना। तो लिखने का टाइम नहीं होगा, आपको केवल समझना है सीक्वेंस को। तो मैंने ऐसे करके देखा तो मुझे पता चला कि एक तो आएगा लास्ट में 12 और एक आएगा मेरे सामने क्या? 10। अरे सर जी हमारे दिमाग में मैथ नहीं आता, तो कुछ और बताओ। डिफरेंस बताओ इनके बीच में कितने का? बताओगे 30 का। इनके बीच में डिफरेंस बताओ कितने का? बता दो 10 का। इनके बीच में डिफरेंस बताओ कितने का? 5 का। कितने का? 5 का। तो ध्यान दो 30 का 30 का क्या हुआ? 3 भाग हो गया। फिर 30 का भी क्या हुआ? 5 हो गया है। यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा। इनके बीच में भाग कितने का? 20 का। इसके पास भाग में कितने का? अरे कितने का? 5 का। कुछ लॉजिक समझ में आया? अरे आया कुछ समझ में? 30 से क्या हो गया? 10, 30 हो गया 10, 20 कम हो गया। फिर कम हो गया कितना? 5 कम। मज़ा नहीं आया भाई, स्टेप मेथड से मज़ा नहीं आया, स्टेप मेथड से मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पर। तो किससे जाना है? लॉजिक से जाओ, अपने लॉजिक से। तो आंसर बताओ कितने हुआ? आंसर हुआ इसका 12 और 10। 12 और 10, केवल 12 और 10 हमारा कौन सा आंसर है? बोलो। आंसर हमारा हो गया डी ऑप्शन, हमारा करेक्ट हो गया। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 10 सवाल कर चुके हैं, 30 सवाल लेने हैं, हार मत मानो। और ये आ गया आपके सामने नया क्वेश्चन, और इस पे लगा लो इंपॉर्टेंट नया सवाल आ गया। कितना आ गया? ये नए मेथड पे, नया मेथड है। इस सवाल का देखूंगा मैं कमेंट किसने करा। इस सवाल का कमेंट स्पेशल देखूंगा भाई मैं, स्पेशल इसका कमेंट देखूंगा। जल्दी करो इसका कमेंट। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है बिल्कुल। आज भी लाइट भाग गई। सर जी कल तो रुक गई थी बीच में क्लास। चलिए दोस्तों, आज लाइट आ गई है, बस आप सभी की दुआ सही है ना, आप सभी ने दुआ करी है, थोड़ी देर की लाइट भागी है बस, है ना। चलिए दोस्तों, तो इस सवाल का आंसर ज्यादातर नहीं, बहुत ही कम ने किया है। अब देखो इस टाइप के सवाल हम कैसे करने वाले हैं। बीच बीच में मैंने कुछ सवाल ना, कुछ अच्छे सवाल लिए हैं, मतलब बीच बीच में मैंने टाइप चेंज करा है। मैंने क्या करा है? टाइप चेंज कर दिया बीच में, जैसे कि आप देख भी रहे हो। अब मुझे एक चीज बताओ भाई साहब, कह रहा है कि दो क्रमिक मतलब क्रमागत संख्याओं की, अब मुझे बताओ दो क्रमागत संख्याएं लेनी है हमें, मतलब एक के बाद एक। चलिए पहले हम देखते हैं क्रमागत संख्या।
क्या देखेंगे, क्रमागत या क्रमिक, क्या लिखा है क्रमिक, कोई दिक्कत नहीं, क्रमागत संख्या। अब मुझे बताओ क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत संख्या मतलब एक के बाद एक, मैंने कहा 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब क्रमागत संख्या, एक के बाद एक संख्या। तो हमें क्या, हमें परफेक्ट क्रमागत संख्या नहीं पता, तो हम अपने पास से मान लेंगे, हम अपने पास से क्रमागत संख्या मान लेंगे। आप कहेंगे कि सर आप एक संख्या मान लो क्या x, ठीक है, और एक संख्या आप मान लो क्या, अगर एक संख्या x है, मैंने कहा एक संख्या 3 है, तो अगली संख्या क्या होगी 4। अब ये 4 कैसे ही, इसमें एक जोड़ने से ही, क्या इसमें एक जोड़ने से ही। तो हमने ब्रेन में क्या रखा कि एक संख्या x है, परफेक्टली मान ली x है, तो अगली संख्या होगी x + 1 होगी। बोलो हाँ है ना, x + 1 होगी। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये है क्रमागत संख्या का लॉजिक। तो क्या कह रहा है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर गया। तो इनमें बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, 4 बड़ी है, तो 4 में 3 घटाओ, तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो क्रमागत संख्या ये रही, ठीक है जी, इनके वर्गों का क्या करना है, मुझे अंतर करना है। वो किसके बराबर है, 35 के बराबर। कितना है, 35 के बराबर है। चलिए दोस्तों, अब यहां से हमारे पास दो ऑप्शन है। या पहला ऑप्शन क्या है कि डायरेक्ट ही हम कैसे जाएं, हम डायरेक्ट ही x की वैल्यू हम अपने ऑप्शन से जाएं, अब मैं बताओ, अगर मैं ऑप्शन में 15 लेता हूं, मैंने ऑप्शन से लिया 15, क्या लिया मैंने, करने को तो मुझे सोल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला मेथड हमारा क्या है, ऑप्शन से। जब भी किसी सवाल में हमें x मानना मजबूरी हो तो हम जाएंगे ऑप्शन से। मैंने मान लो अपने पास से बी ऑप्शन लिया 15। अब आप 15 रख के देखो, आप 15 और 1 16, 16 का स्क्वायर क्या है बोलो, 16 का स्क्वायर है 256। कितना है, 256 माइनस, अब आओगे 16, कितना है 15 लिया, तो 15 का स्क्वायर बताओ कितना, 225, 15 का स्क्वायर 225, घटा के देखो कितना है, 6 में 5 गया 1, 5 में 2 गए 3, 2 में 2 गए 0, कितना आ रहा है 31, जबकि हमारा कितना आना चाहिए 35। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा गलत। मैंने लिया इस बार ऑप्शन मैंने लेके देख लिया डी, क्या ले लिया मैंने, डी मतलब 17 मैंने ऑप्शन लिया। तो जैसे मैंने 17 ऑप्शन लिया, तो बताओ 17 और 1 18, 18 का स्क्वायर बताओ 289, कितना 289 माइनस, यहाँ क्या रखोगे आप 17 होना, तो 17 का स्क्वायर बताओ, 18 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर होगा 324, कितना 324, कैसे कर लोगे, अरे लास्ट में क्या कर लो 8 8 64, कितना है 4 आएगा लास्ट में, तो ध्यान से ऐसा गया, कोई बात नहीं। अब बताओ 17 का स्क्वायर कितना है 289, कितना 289, इनका अंतर यदि 35 आया तो हमारा 17 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अंतर कितना आया, 14 में से 9 का कितना आया 5, अरे 5 आ रहा, 5 ही हमारा क्या लास्ट में 5 ही है, तो 35 माई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ यहां से हमने ऑप्शन से डायरेक्ट ही कर लिया, ऑप्शन डाल कर लिया, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, मन में ही हो जाएगा। 17 रख के देखोगे, 17 और 1 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि आपको एक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, भाई याद होने चाहिए, और आपके क्यूब याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए, वर्ग और घन आपके याद होने चाहिए लगभग। इसको भाई घन तो आप 20 तक याद कर लो, स्क्वायर आप 30 तक याद कर लो, ये होने चाहिए याद, है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे 17 हो गया, 17, इसका आंसर क्या हो गया 17 हो गया। तो क्या कहते ना, अब देखो 17 इसका आंसर था, तो इसमें पूछ रहा है लघु संख्या यह होगी, तो लघु संख्या बताओ, लघु संख्या थी मेरी छोटी मतलब x का मान हो गया लघु। अगर पूछता दीर्घ संख्या क्या होगी, दीर्घ पूछता तो क्या होती है हमारी 17 और 1 18 होती है, उस कंडीशन में हमारी होती है 18। चलिए दोस्तों ये सवाल लेता मैंने। नेक्स्ट सवाल, फिर से हम नंबर सीरीज पे आ गए, सीरीज क्या है मैं लिखता हूं जितनी देर में आप कमेंट करो स्पीड से, फास्ट। जल्दी फास्ट। चलिए भाई, मतलब इस सवाल का जितनी स्पीड से आप आंसर दे रहे हो, इसका मतलब क्या है आप अब सीख चुके हो, चीजें आप सीख चुके हो। अब बिल्कुल टाइम लगेगा, अब क्वेश्चन आएगा, आते ही अपने घर चला जाएगा। तुम जान चुके हो, मैंने आपको सिखाया भी पीछे कि भाज्य सिखा दिया, मैंने आपके सामने अभाज्य सिखा दिया। क्या सिखा दिया, भाज्य और अभाज्य सिखा दिया, जिसके केवल 2 फैक्टर हो ये, और जिसके 2 से क्या हो ज्यादा हो वो क्या हमारा भाज्य। अब मुझे एक चीज बता दो,
ये क्या है, अरे बता दोगे, अभाज्य। ये भी क्या, अभाज्य। ये भी क्या, अभाज्य। ये भी क्या, अभाज्य। ये भी अभाज्य। तो यही क्यों आ गया यहाँ भाज्य है। और हमसे क्या पूछ रहा, अरे क्या पूछ रहा हमसे, असंगत पूछ रहा, मतलब अलग। इन सब में अलग क्या, आप बता दोगे, भाज्य हमारा अलग है। ये सारे अभाज्य हैं और ये भाज्य है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 12। 12 मतलब बी ऑप्शन हमारी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ, इसका आंसर दो। क्या दोनों सेम थे ये क्वेश्चन, ये दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ, मैं जितनी देर में लिखता हूं इस देर में आप कमेंट करो स्पीड से। फर्स्ट, चलिए देखता हूं कितने कमेंट आ रहे हैं। चलिए जितने भी आंसर ए आंसर दे रहे हैं, तो आप क्या करो, आप ए के साथ साथ ना उसकी वैल्यू भी लिख दो 75। आप ए ऑप्शन है तो ए के साथ उसका मान भी लिख दो, है ना, उसकी वैल्यू लिख दो। जिनका ए आंसर आ रहा है, तो बी जिनका आ रहा है ना, उनका थोड़ा मिस हो रहा है कंसेप्ट। जिनका बी आ रहा है थोड़ा सा कंसेप्ट मिस हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, पहला आप कह सकते हैं सर आपने सिखाया स्टेप मेथड। यदि आप स्टेप मेथड से जाएं, स्टेप मेथड यहाँ 3 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर है बोलो, यहाँ अंतर है 4 का अंतर, यहाँ बोलोगे एकदम अंतर ज्यादा हो गया 10 का हो गया। और यहाँ अगर हम अंतर देखा तो यहाँ और ज्यादा हो रहा है, तो हमें कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा। फिर हम कर लें 1 का अंतर, फिर कर लें 6 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ बताएं कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। तो यहाँ आप गए तो यहाँ कितने का अंतर है, 8 का। तो 1 6 8 कुछ सीक्वेंस ही बननी पारी ना दिमाग हमारा। लेकिन हम डायरेक्ट भी लॉजिक लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लॉजिक लगा लो, क्योंकि संख्याएं बहुत छोटी छोटी हैं, संख्याएं छोटी है, तो डायरेक्ट भी लॉजिक आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, आप कहेंगे सर 2 का डबल करो, 2 में क्या करो, 2 का डबल करो और इसमें क्या कर दो, +1 कर दो, तो आप यहाँ आ गए सीक्वेंस बोल, ठीक है सर। फिर आपने कहा सर आप हमने डबल करा लेकिन प्लस करके नहीं आया, माइनस करके आया, ठीक है। फिर हमने डबल करा तुरंत प्लस करके मिल गया। फिर हमने क्या करा, डबल करा 19 दूनी 38, लेकिन एक माइनस करके मिला, क्या मिला, -1। तो सीक्वेंस क्या बनी, +1 -1 +1 -1। तो यहाँ क्या आएगा बोलो, +1 आएगा, किसमें करके, डबल करके +1 कर दो, डबल करके +1 करो। तो 37 दूनी कितने होंगे, 7 दूनी 14 कितने होंगे, 3 दूनी 6, 74। और 74 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 75। तो 75 इज माई करेक्ट आंसर। जिनका 70 आंसर आ रहा था 75, वे बिल्कुल बैठ जा रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है ना, चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहा हो, ये देखो इस क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं, ये थोड़ा सा अलग ले लिया मैंने। क्या कह रहा है कि 4 क्रमिक पूर्णांक, क्या कह रहा है, 4 क्रमिक पूर्णांक। पहले कितने थे, अरे पहले कितने थे सवाल में, पहले थे 2 क्रमागत संख्या थी, 2 क्रमागत। यहां कितने लिए, 4, 1 2 3 4 विषम संख्याओं। अरे क्या कह रहा है, 4, अरे मार्कर चेंज कर लो सर जी, देखो 4 क्रमिक पूर्णांक विषम संख्याओं का योग इतना है। अरे क्या कह रहा है, क्रमिक, 4 क्रमिक मतलब एक के बाद एक, ठीक है। लेकिन कैसी, प्राकृत, सम, विषम, कैसे कह रहा, विषम संख्याएं। तो विषम कैसे होती हैं, ध्यान दो। अब आप कहेंगे कि सर विषम होती है 1 3 5 7 9 11 इस टाइप की। यदि मैंने एक संख्या ली है x, तो मैं नेक्स्ट क्या लूंगा, मैं लूंगा x + 2। बोलो हाँ ना, सर कहेंगे सर 2 क्यों लिया, अरे भैया अगर मैंने x की वैल्यू 1 है तो ये 1 + 2 मिलेगा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएंगी। तो 1 और 3 की होती है विषम संख्या, तो इसलिए क्या लूंगा मैं, x + 2। मैंने फिर एक और संख्या ली, क्या ली मैंने, फिर मैंने एक और संख्या ली आपके सामने, क्या, x प्लस में कितना, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वेरी गुड। फिर मैंने ली x प्लस में 6, कितने ली, x + 6, कितनी संख्या बोलना, 4 संख्या। तो 1 होगी, 2 होगी, 3 और 1 4, तो 4 क्रमिक विषम संख्या, ये विषम संख्या होगी हमारी, है ना। तो ये कितना दे रखा, 2160। तो जब हमारे सामने ऑप्शन आ जाए, कितना आ जाए ऑप्शन, मतलब x मानना मजबूरी हो जाए, तो किससे जाओगे आप, ऑप्शन से चले जाओ, ऑप्शन से जल्दी अच्छा तरीका है। लेकिन ऑप्शन से जल्दी हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ऑप्शन जल्दी से सोल्व कर लेंगे। बोलो 1 2 3 4 x हो गए, लो प्लस में कितना, 2 और 4 6 6 दूनी 12 हो गए, कितना हो गया बोलो,
2 4 6 6 6 12 हो गया, इक्वल टू कितना 260, ये हो गया कि 60 हो गया। अब देखो इसको साइड बोलो माइनस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 60 में से कितना 48 हो गया। अब कर लो 4 से इसको काट लो, बस x का वैल्यू आ गई डायरेक्ट, तो 4 पंजे 20, 5 में आंसर है, हाँ है 537 हमारा राइट आंसर, 5 आ गया शुरू में। 4 पंजे 20, ठीक है। अगर लो 4 कितना है 4 3 12, 4 4 7 28 लो आ गया। शुरू का एक अंक भी देख लोगे उसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है जी। ये थोड़ा अलग पैटर्न, मतलब थोड़ा सा अलग, तो मैं अलग अलग पैटर्न के भी सवाल ले रहा हूं, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आओ, इसका आंसर बताओ जल्दी, इसका आंसर बता दो जल्दी स्पीड से। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याएं क्रम में से गलत संख्या का पता कीजिए, गलत संख्या का पता कीजिए। मैं जितने संख्या लिखता हूं इतना आपका आंसर आ जाना चाहिए, ध्यान दो। 7 हो गया, 8 18 57 28 65 6 9 9 6। चलिए दोस्तों देखता हूं इनमें से गलत संख्या का किसने बताया, जल्दी बताओ। चलिए दोस्तों मजा आ रहा सेक्शन में, आज कमेंट कर दो, ठोको लाइक ठोक दो जितने करने हैं ना। और कल की वीडियो अगर जिसने मिस कर दी, कल की वीडियो किसी ने मिस कर दी ना, वो बहुत अपना नुकसान करने वाला है। मैथ के जो आपके 8-10 चैप्टर है सभी में से मैं 2-2 3 दिन जो मेन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वे लेके आपके सामने मैराथन लाऊंगा, है ना। ध्यान दो, अगर इस क्वेश्चन की ओर देखें तो बिल्कुल ध्यान दो, इसमें डायरेक्ट ही लॉजिक चमक रहा है। अरे 7 के बाद 8 आ सकता है, कैसा आ सकता है, तो आप कहेंगे कि सर 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7 प्लस में कर दो 1, प्लस कर दो 1, ठीक है जी। अब दो 8 के बाद ये कैसा आया, अब कहेंगे 8 दूनी 16, आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या जोड़ दो +2, 2 की मल्टीप्लाई +2। इसकी में आ जाओ 18 3 54, 3 की मल्टीप्लाई +3। अरे भैया क्या हो रहा है, जितने की मल्टीप्लाई उतना प्लस कर दो, जितने की मल्टीप्लाई उतना प्लस कर दो, जितनी मल्टीप्लाई उतना प्लस कर दो। तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था, अरे 4 की मल्टीप्लाई प्लस में क्या आना चाहिए था 4। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 4 करते थे 7 चौक 28, 28 4 32, कितना था, यहाँ आना चाहिए था क्या, यहाँ आना चाहिए था हमारा लगभग 232 के आसपास हमारा आना चाहिए था, लेकिन आ गया 228, इसीलिए यही हमारा क्या होगा गलत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 228, किसमें 228 मतलब बी ऑप्शन इज माय राइट आंसर हो जाएगा। जब ना सीक्वेंस चलाओ ना तो सीक्वेंस लगा के देखो, सीक्वेंस हो जाते हैं मेरा, तो ये आपका आईक्यू लेवल चेक हो रहा है इन क्वेश्चनों से। आ जाओ इस क्वेश्चन की ओर, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है ना, ये अलग क्वेश्चन है। चलो देखता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे रहे हैं। ये थोड़ा सा ना अलग पैटर्न पे लिया है ना, चलो बताओ इसका आंसर। प्यास भी लगती है भाई। चलो दोस्तों देखो इस सवाल को, अगर ये सवाल मैंने लिया है तो इसका आंसर अभी तक नहीं आया, इसका आंसर अभी तक नहीं आया। तो अब देखना इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से, क्या होने वाला है सवाल में। हमें क्या इक्वल दिया है, हमें एक इक्वेशन दी है 4 की पावर n, इस n का ही हमें वैल्यू निकाल लेंगे। अब बताओ इसकी वैल्यू दी है 2 5 6। अब मुझे हम बताओ इस सवाल को देख के हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमने ये पता कर लिया कि 256 जो है ये स्क्वायर ही बनता है और किसी की पावर भी बनती है। अब मुझे बताओ बेस में क्या है 4, यहाँ बेस में क्या वैल्यू है 4 वैल्यू है, तो मैं इसे 4 की पावर बना सकता हूँ। कैसे,
4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लगभग कितना आया 256 आ गया। 1 2 3 4 मतलब 4 की पावर 4 में जा रहा है, 4 की पावर 4 में जा रहा है। हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये कितना 4 का स्क्वायर 2 और 4 की पावर कितनी 4 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ध्यान देना इसको मैंने क्या लिखा 4 की पावर 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि बेस वैल्यू 4 बेस वैल्यू 4, यदि बेस वैल्यू सेम है तो पावर कट जाती, जो बेस वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं दोनों तरफ आप इनका क्या कर लो वर्क कर लो। वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां रूट है, हम रूट काटने के लिए इसका हम वर्क कर लेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं दोनों तरफ वर्क करता हूं तो 4 की पावर n यहां रूट, ठीक है, यहां 4 की पावर 4 है, ठीक है कोई बात नहीं, यहां आपने करा वर्ग और आपने यहां भी करा वर्ग, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, डन, वेरी गुड। अब यहां क्या होने वाला है देखो, यहां तो बचा हमारा 4 की पावर n, वेरी गुड, और यहां क्या बचा 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4 दूनी 8, तो 4 की पावर 8। अब बताओ ये बेस इक्वल है नहीं है, ये जब बेस इक्वल है तो हम कंपेयर कर सकते हैं इनकी पावर से, पावर कंपेयर कर लेंगे। अब पावर की कंपेयर कैसे होगी बताओ, पावर कंपेयर हो जाएगी n की वैल्यू, बेस सेम है इसको कैंसिल कर दो, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने 8 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है अंडर रूट n की वैल्यू बता दो, अंडर रूट n की वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट वैल्यू क्या होने वाली ध्यान दो, अंडर रूट की वैल्यू होनी चाहिए, आप यहां 8 रख दो, बस यार रख दो 8 कर दो। क्या 8 से कुछ चीज बाहर आ सकती है, 8 ऑप्शन है नहीं है, तो आप कर लो 8 के फैक्टर कर लो, 8 के फैक्टर कर लो, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ गया 2 2 2 2 2 कितना आ गया। जिसका जोड़ा हो गया, जिनका जोड़ा हो गया, जिनकी शादी होगी उनको बाहर कर दो घर से, जिनकी शादी होगी उनको बाहर कर दो, क्या हो गया ध्यान दो, यहां से कर लो, जिनकी शादी नहीं हुई उसको बाहर भेज दो, क्या आ गया 2, जिसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो आ गया बाहर, जिसका पेयर बन गया वो आ गया बाहर, और अंडर रूट में क्या बचा 2 बचा। ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझ लो, क्या लिख सकता हूं इसे 2 गुना 2 गुना 2, इसका पेयर बन गया, शादी हो गई, ये बाहर आ गई, आ जाओ जी आ जाओ, 2 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर होने वाला। इस सवाल की प्रैक्टिस करके जाना, आपको इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। मैंने लॉन्ग कर दिया बहुत, जबकि लॉन्ग नहीं होगा शॉर्ट भी हो सकता है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ। ये मैंने आपको दिया है होमवर्क, ये आज का आपका है होमवर्क, ये क्या है, ये आज का आपका होमवर्क है, यूजीसी नेट, आ जाओ जी, इसका दे रखा कोड 35, सी सर नेट का कोड बताना क्या है। चलिए दोस्तों ये आज आपका होमवर्क है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये होमवर्क का क्या, ये सब मैंने करा रखे हैं आपको इस टाइप के सवाल, ठीक है। जब बहुत सारे लेटरों का सम छोटा सा हो तो क्या करा होगा, डिवाइड करा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, या क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में अगली 2 संख्याएं क्या होंगी, यहां की संख्या पूछ रहा है, यहां की क्या होगी। अरे सवाल बहुत सिंपल है, कैसे है, जितना मैं लिखता हूं देखता हूं कमेंट किसका आता है स्पीड से। ये आज आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस हो चुकी है स्टार्टअप। सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सारे A to Z सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब आपने क्या सोचा होगा, सर आपने सोचा होगा कि ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, क्या है ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो सोच लिया होगा। ये 3 का स्क्वायर नहीं है, चलो छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो 2 मिनट के लिए। क्या कर दिया 3 कर दिया, 1 को ऐसी 2 का स्क्वायर, 3 को ऐसी 4 का स्क्वायर, 5 ऐसी 6 का स्क्वायर, 7 ऐसी 8 का स्क्वायर, बोलो कितना, अरे 8 का स्क्वायर, 9 ऐसी 10 का स्क्वायर। क्या सीक्वेंस चल रही नहीं चल रही यही, अरे तुम कहोगे सर हाँ यही सीक्वेंस चल रही है। 6 का स्क्वायर 7 ऐसी, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 8 2 64, तो क्या आएगा हमारा 7 और 64 हमारा ऑप्शन होगा, 7 और 64, तो 7 और 64 इसमें राइट आंसर। ये सिंपल सा था इसलिए मैंने कमेंट नहीं देखा, ठीक है। क्या ये भी क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम नहीं है, लुप्त संख्या बतानी है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका आंसर चेक करता हूँ मैं। बताओ इसका आंसर। चलिए दोस्तों फास्ट। और नेक्स्ट क्लास देखो, मैं किसी का नाम अभी नहीं बोल रहा हूं, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नाम बताऊंगा कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने सबसे जल्दी आंसर और सबसे ज्यादा आंसर दिए, उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, है ना।
पिछली क्लास में सोनिया लोहिया के सबसे जल्दी आंसर आए थे और सबसे ज्यादा आंसर उन्होंने करे थे। सुमन ने भी सबसे जल्दी आंसर करे थे, उनके भी जल्दी आंसर थे, है ना। चलिए दोस्तों, 108 जो आंसर दे रहे हैं वो बेस्ट जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। जो आंसर अभी नहीं कर पा रहे उनकी स्पीड अभी थोड़ी स्लो है ना। ये सेक्शन होने के बाद इन सभी क्वेश्चंस को डाउनलोड करके ऐप से इनकी अगेन प्रैक्टिस करना दोबारा से, क्योंकि ये सारे प्रीवियस चल रहे हैं। अब लगभग ये 2019 चल गया होगा, सारे जो पीछे गए थे वे 2020 के थे, अब ये 2019 चल गया होगा, है ना। चलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान देखना, सवाल में टाइम लगना चाहिए बिल्कुल भी। आप कहेंगे कि दो के बाद 6 आ रहा है, कितने प्लस हो रहा है, 4 की वृद्धि हो रही है। 4 के बाद 6 के बाद 10 आ रहा है, 4 की वृद्धि। 4 के बाद क्या है, 14 आ रहा है, तो चिन्ह में 4 की वृद्धि। फिर यहां से क्या रहा है, ये 14 की वृद्धि, 4 की। तो यहां तो 4 की हो रही है। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा। 4 से क्या आया, 12 आया, कितने की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। 12 से क्या आया, 36 आया, कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। अब 36 के बाद यहाँ क्या आएगा बोलो, 3 की मल्टीप्लाई होकर। अब तो 36 18 3 3 9 108, कितना आएगा यहाँ पर, 108 आएगा। भाई जिनका 108 आंसर आना ना, अब वे माहिर हो चुके हैं सवालों में, ध्यान रखना। इन सवालों को प्रैक्टिस कर लो बस, और कोई सवाल नहीं करने, और कहीं से नहीं करने। आज मैंने बहुत सारे सवाल ले लिए इसमें, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल आओ, इसका आंसर दो। क्या पूछ रहा है, गलत संख्या पूछ रहा है, कौन सी गलत संख्या होगी, जल्दी बताओ। अगर लॉजिक डायरेक्ट नहीं आ रहा तो स्टेप मेथड जाओ, स्टेप मेथड से। देखो मैंने क्या बताया आपको, यदि कुछ लॉजिक नहीं आ रहा तो ये भी चेक कर लो कि कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य है ना। क्यूब देख लो, क्यूब के आसपास तो नहीं है, स्क्वायर के आसपास नहीं है। ज्यादातर सभी ने इसका आंसर दे दिया है। कितना आंसर दिया इसका, 63 दिया इसका आंसर। सभी ने 63 आंसर दे दिया है, वो सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये भी क्या है, प्राइम नंबर। मतलब सारी अभाज्य संख्याएं हैं और यही क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। भाई ध्यान रखना, यदि मैं आपकी नेट की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं ना, तो जिस पैटर्न की ये फॉलो हो रहा है ना, आप उसी को दिमाग में रखे जाना, बस सब कुछ होने वाला है। ये भी आपका होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है। ये पिछली क्लास में डिस्कस हो चुके हैं सवाल। HPU का कोड है 9, JNU का कोड है 9, तो DU का कोड बताना, ये आपका होमवर्क है। 2 होमवर्क के क्वेश्चन हो चुके हैं आपके आज। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, इसका आंसर बता दो। जो इसका आंसर बताएगा जल्दी बताओ, आंसर फास्ट लिखते ही इसका आंसर आना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी तक का ये सवाल। देखो भाई, इसका आंसर भी सभी बता देंगे। अभी ना
अब 2018 के सवाल शुरू होने वाले हैं और जहां 2018 के सवाल हुए वहां आपको और सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। ये क्या है, तो बहुत सिंपल चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। मुझे एक चीज बताओ कि 3 आया, यहाँ 2 आया और यहाँ 11 आया, इनसे मुझे कुछ पता चला नहीं चला, लेकिन मुझे यहाँ पर चल गया कि स्क्वायर के आसपास है। स्क्वायर क्या है, 9 होता है। स्क्वायर किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है क्या, 9। 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 3 के स्क्वायर में इन्होंने क्या जोड़ रखा, 2, और जैसे ही 2 जोड़ा तो क्या गया, तुरंत 11 आ गया। ये मेरे दिमाग में आया। 14 लिख रखा है, ये किसके आसपास है, स्क्वायर है किसी का भी, किसका, 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर होता है, 4 के स्क्वायर में क्या करा इन्होंने, 16 में से 2 कम कर दिया। इस बार क्या कर दिया, 2 कम, तो 16 में से 2 कम कर दिया, कितना आ गया, 14 आ गया। तो क्या कर रखा है, पहले प्लस का रखा है फिर माइनस का रखा है। तो ये सीक्वेंस चल सकता है, देखते हैं एक बार। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, ये बोलो 2 का स्क्वायर प्लस में क्या, 2, बेस्ट। ये बताओ, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, तो सीक्वेंस चल लिया। ये चला 2 का स्क्वायर माइनस 2, क्या चला यहाँ पे, यहाँ चला माइनस 2, यहाँ चला माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 आएगा, है ना। तो सीक्वेंस हमने देख लिया। 27 हो गया, ये किसका आएगा, ये आएगा हमारा सीक्वेंस 5 पंजे 25 और 2, 6 6 36 माइनस 2, ये आएगा हमारे सामने किसका, अरे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, यहाँ आएगा 8, क्या आएगा यहाँ पे 8। तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 2, कितना आएगा, 8 8 64 माइनस 2 कितना आएगा, 62। कितना आ गया भाई, 62। जिनका आंसर है उनका बेस्ट आंसर है, 62 वालों का करेक्ट आंसर है बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है भाई, है ना। अब सिंपल क्वेश्चन है, ये हो गया, ये भी आपका होमवर्क हो गया, ये भी होमवर्क में डाल दो। 3 क्वेश्चन हो गया आज होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसका आंसर दो। अब ये 2018 के चल चुके हैं सारे क्वेश्चन, अब 2018 के है ना, 20 से कर लिए, 19 से कर लिए। चलिए दोस्तों, अब जो सवाल है ना, ये लगभग बहुत आसान सवाल होने वाले हैं। 2018 में भी बहुत ज़्यादा आसान भी आए, लेकिन कुछ सवाल है जिसमें हमें लॉजिक लगाना होगा अच्छे से। चलो बताओ, इसी सवाल में यदि मैं इसे कहीं सॉल्व करूं तो बताओ, इसमें लॉजिक सा कुछ लगता दिखाई दे रहा है, संख्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज सी हो रही है एकदम, है। तो देखो, सबका तोड़ क्या है, सबका तोड़ है हमारे सामने स्टेप मेथड। क्या है, स्टेप मेथड। इसको ब्रेक कर लो, अंतर में ब्रेक कर लो, तो आपके बताओ 5 और 19 में कितने का अंतर है, 14 का अंतर हो गया है। 5 में 14 का अंतर। इनके बीच में अंतर बता दो कितने का है, इनके बीच में अंतर कितने का, 30 का अंतर है, 20 का। इनके बीच में अंतर कितने का, 10 20 30 का अंतर। इनके बीच में अंतर कितने का, 30 का। यहाँ बताओ कितने का अंतर के बीच में, 50 52 का अंतर है, ठीक है। इनके बीच में अंतर कितने का, 80 का। इनके बीच में 5 में से 1 4 और 9 में से 1 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1 से 14 का अंतर है। कुछ सीक्वेंस समझ में आया, कुछ आया समझ में नहीं आया तो एक बार और स्टेप मेथड कर लो। इनके बीच में अंतर कितने का, 16 का। इनके बीच में अंतर कितने का, 32 का। इनके बीच में अंतर कितने का, यहाँ 22 का, 22 का अंतर है यहाँ। और यहाँ अंतर कितने का, 8 और 28 का, यहाँ 28 का अंतर। और हम यहाँ बात करें कितने का अंतर, कितने का, 20 30 34 का अंतर। भाई अब भी कुछ समझ में आया
30 में 16, 16 में कितने जोड़ दिए 6, फिर कितने जोड़ दिए 6, फिर कितने जोड़ दिए 6 भाई। हाँ, अब कुछ सीक्वेंस अब चल रहा है कि इसकी स्टार्टिंग हो रही है भैया +6 की स्टार्टिंग हो रही है। अब ध्यान देना, अब हम कैसे कर सकते हैं सवाल को, देखो हमने कैसे करा कि इसको और इसको जोड़े क्या आ रहा था, ये इसको और इसको जोड़े क्या आ गया, ये आ गया, इसको और इसको जोड़े आ गया ये। तो अब क्या होने वाला है, ध्यान रखना, इसको और इसको जोड़े क्या क्या गया था, ये हमारा ये आ गया था ना। अब ध्यान रखना यहाँ की संख्या कैसे आने वाली है, आप कुछ मत करना, ये वाली संख्या रुको 3 और 1 4 ही आ गया था, 5 है भाई। इनको जोड़ के ये आ गया, इसको और इसको जोड़ के आ गई हमारी संख्या ये वाली, ठीक है भाई। और इसको 4 और 1 5 जोड़ के आ गई, हमें ये वाली संख्या लानी है अब है। अच्छा, इसके बीच में गैप कितने का होगा, इस पे वर्क करना भाई है ना, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, प्रैक्टिस करना आपको भी। देखो दोस्तों, केवल एक ही स्टेप की वजह से हमारा यहाँ का स्टेप रुक गया, केवल एक स्टेप की वजह से। वो स्टेप क्या है, ध्यान दो, जल्दीबाजी में बस एक स्टेप निकाल पाए। जब हमने ये सीक्वेंस निकाल ली, अब बताओ इनके बीच में डिफरेंस बता, लास्ट बचा वो लास्ट, इनके बीच में डिफरेंस कितने का 6 का, यहाँ कितने का 6 का, यहाँ कितने का 6 का। अब हमें ये चीज पता चल गया कि सर जी इन दोनों को जोड़ के 11 है, इन दोनों जोड़ के 11 है, यहां तक हम आ चुके। अब ध्यान रखना, जो 295 है, अब जो लास्ट बचा है उसमें क्या जोड़े हैं, अब उसमें जोड़ने का ऑप्शन क्या हुआ, अभी जोड़ने का ऑप्शन देखो क्या है, आपके 3 सेकंड बची, कौन कौन सी बची आप बताना एक बार, 3 कौन कौन सी है, एक तो 114, एक 34 और क्या बचा एक 6। इन तीनों को ऐड करके हमारी यहां संख्या मिल जाएगी, जो भी यहां आएगी, इन तीनों को एडिशन करके बताओ 114 हो गया, ठीक है भाई, 114 हो गया, बता कितना 34 और 36 कितने हो गए 140, कितने हो गए कितने हो गए 40, 34 36 हो गए 40। इनको भी ऐड कर लो, कितना आ गया 4 और 1 5 और कितना आ गया 154 और जोड़ना है इसमें, 154 जोड़ के देखो 5 4 कितने हो गए 9, 5 4 9 और 5 कितने हो गए 14, 9 और 5 कितने हो गए 14, बचा 1 3 और 1 4, तो 449। क्या आंसर है यहाँ पे 449, किसमें सी ऑप्शन है 449 है। ये अभी तक का पहला सवाल है जिसमें स्टेप मेथड बहुत नीचे तक जाके हमें सिमिलरिटी दिखी। हमने सिमिलरिटी यहाँ पे चेक करी, कोई बात नहीं, हम यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन हम एक स्टेप को थोड़ा सा खा गए, क्या 6 जो अंदर 6 का था ना वो हम भूल गए, जिस वजह से हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गया लगा सब। कोई बात नहीं, तब तक ब्रेक करते जाओ जब तक एक परफेक्ट सिक्वेशन ना आ जाए। यहाँ 6 की सिक्वेशन आ गई, सवाल हो गया हमारा। चलिए दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करके जाना भाई, बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसका आंसर दो स्पीड से। बारह और 8 20 मिनट। चलिए दोस्तों, इसका आंसर भी देख लो। ये लगभग अब जो 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये तीनों के तीनों स्टेप मेथड से ही आप इनको जल्दी कर पाओगे, है ना।
पिछले सवाल में भी लास्ट में 6 की सिक्वेंस बन रही थी, इस सवाल में भी 6 की सिक्वेंस ही बन रही है। तो बताओ यहाँ की संख्या कैसे निकालोगे? यहाँ की संख्या आप किस को जोड़ के 1 2 3 और 4, इन 4 को जोड़ के आपकी संख्या आने वाली है, वो जोड़ दो 212 हो गया है ना। एक बच्चा हमारे सामने 90 को जोड़ना है और बच्चा हमारे सामने 36 को जोड़ना है। 30 और 6 36, जोड़ दो इनको, 6 और 2 8, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा 1, बचेगा 338। 338 माई राइट आंसर। तो जब भी कोई सवाल आप रुक जाओ तो आप उसका स्टेप मेथड कर लो। ब्रेक करने से क्या होगा, आप सवाल की जो मेन सीक्वेंस है ना उस पर पहुंच जाओगे और लास्ट की वैल्यू निकाल ली, आप लास्ट की वैल्यू तुरंत निकाल दोगे फिर, है ना। तो दोस्तों बहुत सिंपल सवाल था ये भी। नेक्स्ट सवाल आओ कि सेम है, 2 8 26 2 8 24, बिल्कुल ऐसी है। इसे भी किससे करना है, इसी को भी स्टेप मेथड से करना है, ठीक है भाई। चलो एक 2 3 4 5 सवाल बचे हैं, जल्दी करो इस सवाल को भी। देखो 2 8 24 64 160 और यहाँ पूछ रहा है यहाँ क्या वैल्यू आएगी, बताओ भाई, हरिया 5 बताओ इसका आंसर। जब कोई लॉजिक समझ में ना आए तो किससे चले जाना, स्टेप मेथड से आप चले जाना, है ना। ये 2 का क्यूब है, ये क्यूब है, ये भी क्या है, ये भी क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब के आसपास है ना, ये भी क्यूब के आसपास है, लेकिन ये क्यूब के आसपास नहीं जा पा रहा। देखो सबसे बड़े मेथड है इनका, क्या कर लो, डिफरेंस निकाल लो इनका, है ना। डिफरेंस जल्दी लगता है, डिफरेंस 6 का, यहाँ डिफरेंस कितने का इनके बीच में, 8 दूनी 16, 16 का डिफरेंस इनके बीच में। यहाँ डिफरेंस कितने का इनके बीच में, 4 0 के 6 में 4 के 4 का डिफरेंस है। यहाँ अगर हम बात करें कितने का डिफरेंस है, 60 घटा दो 4 घटा दो, कितने का 96 का डिफरेंस है इनके बीच में। चलो दोस्तों यहाँ तक कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, अगर नहीं आया थोड़ा सा और निकाल लो। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 24 का, 24 का हो गया। यहाँ डिफरेंस देखो कितने का, तो कितने का हो गया, 40 50 60 70 80 90, कितने का, 56 का डिफरेंस हो गया इनके बीच में। अब भी कुछ समझ में आया कुछ समझ में। यहाँ डिफरेंस कितने का, यहाँ डिफरेंस है 40 का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस है कितने का, 2 5 में 2 गए 3, यहाँ 32 का डिफरेंस। आंसर किस का आया भाई, स्टेप मेथड से नहीं आया भाई आंसर इस। देखो दोस्तों अगर स्टेप मेथड भी ना लगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या होने वाला, देखो स्टेप मेथड भी यदि नहीं लिख पा रहा तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। देखो खुद देखना, जब भी क्वेश्चन आए तो आप देखना कि यहाँ पर जो डेवलप हो रही है संख्या वो कम स्पीड से हो रही है, लेकिन लास्ट में जाकर क्या हुआ, एकदम से डबल से भी ज्यादा हो गई। तो ध्यान रखना जब भी मल्टीप्लाई ज्यादा हो जाए तो आप बिल्कुल ध्यान रखना कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस हुआ। अभी तक हमने क्यूब पे कर लिया, स्क्वायर पे कर लिया, भाज्य पे कर लिया, अभी तो हमारा मेन भी पैटर्न है रहा, स्टेप मेथड भी कर लिया। आगे बच रहा मल्टीप्लाई करें कुछ प्लस माइनस वाला अभी बच रहा है हमारा, है ना, ऑप्शन है भी हमारे पास है। तो ध्यान देखो यदि मैं इस सवाल की बात करूं तो इस सवाल में क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई यदि मैं एक में करूं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। ये मैं समझाने के पर्पस से कर रहा हूं, जब समझ में आएगा डायरेक्ट भी कर लोगे। ये 8 कैसा आया होगा, आप बताओगे कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में और फिर किसमें की गई 2 में, तो क्या हो गया हमारा 8 आ गया, वेरी गुड सही है। 24 में क्या हुआ होगा, 24 बताओ क्या हुआ, 2 की मल्टीप्लाई फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, अब क्या हुआ 3 का। तो ध्यान रखना 1 2 3 ये सीक्वेंस चल रही है भाई, ध्यान रखना 8 या 24 आ गया। ये 64 कैसा आया हुआ होगा, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 चौके 64 भी आ गया। फिर ये बताओ 160 कैसा आया हुआ, 160 भी इस तरीके से आया हुआ, कैसे बोलो,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 पंजे में ही आ जाएगा, 32 पंजे ये आ जाएगा, 32 पंजे आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 16। ठीक है जी। अब बताओ इसके बाद कैसे कैसे होगी सर जी? 1 2 3 4, यहाँ क्या आया 5, अब आएगा 6, कितने छिक्का? अब ध्यान दो, 2 की पावर 1 2 3 4, यहाँ 5 है, लिखेंगे 6, 2 की पावर 6 आएगी यहाँ पे, मतलब 2 6 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 की बार करोगे इसमें 64, 64 छिक्का करना है, 64 छिक्का बताओ कितना होगा? 6 चौक 24, और कितना है 6 छिक 36 36 38, 384, 384 इज माई राइट आंसर। तो जब भी आपको लगे ना कि डायरेक्ट कुछ संख्या ज्यादा मल्टीप्लाई होगी, तो आप किससे आना? मल्टीप्लाई कुछ प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा है? 1 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की। इस सवाल पे लगा लेना स्टार, इसकी प्रैक्टिस करके जाना। जो जो सवाल है प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, उनकी सवाल की प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसकी ओर बढ़ते हैं। बोलो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे सामने? सबसे पहला ऑप्शन है कि स्टेप से मेथड से करके देख लो, क्योंकि ज्यादा संख्या बढ़ी नहीं है कि ज्यादा ही बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगी, कुछ नहीं हुआ, सेम सी है। तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं भैया ना। इनके बीच में डिफरेंस बताओ कितने का? 16 का डिफरेंस। यहाँ अगर फिर बात करें कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 13 का डिफरेंस। यहाँ अगर बात करें कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस। अरे अब तो आगे लॉजिक समझ में, लॉजिक तो आगे समझ में। क्या अरे भैया क्या हो रहा है बोलो? यहाँ क्या हुआ बोलो? -3। यहाँ बोलो क्या हुआ? -3। यहाँ बोलो क्या हुआ? -3। ये सिक्वेंस चल रहा है, ठीक है। करके देख लो। अब देखो यहाँ की संख्या जो भी आएगी, यहाँ की संख्या जो भी आएगी वो 10 को 7 को और इसको जोड़ने पाएगी। अब देखो इन 10 में से 3 को जोड़ा हमने तो क्या 7 आ गया ना, इन सबको जोड़ लो। 10 और 7 कितने हो गए? 17। 17 में से 3 कितने बचे? 17 में से 3 जाए कितने बचेंगे? 14। 14 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं है ऑप्शन में, तो भी हम इससे सॉल्व कर लेंगे। देखो 10 हो गया, यहाँ डिफरेंस 7 आया है ना, यहाँ 3 आ रहा है। 10 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? 7। ठीक है ये 7 आ गया हमारा, 7 और 3 आएगा। लॉजिक नहीं जम रहा भाई, कुछ है 5 आंसर 5 आ रहा कैसा आ रहा? ठीक है जी। चलो दोस्तों देखो यहां पर माइनस में आ गया, माइनस में सोचने वाली बात है ना। देखो तो ध्यान दो, 16 में से 13 कैसा आया? -3 करके, फिर 13 में 10 कैसा आया? -3 करके, ठीक है जी। 10 में से 3 माइनस करके आ रहा है 7। अब बताओ 7 में से कितने माइनस करूंगा? 3। तो 7 में 3 माइनस करके आएगा बोलो? अरे बोलते नहीं हो, कितना आएगा? 4। अब ये आ जाएगा 4 माइनस, 7 में से 3 गए 4 आ जाएगा। अब यहाँ की संख्या कितनी आएगी बोलो? 10 में से 4 माइनस करके कितनी आएगी बोलो? यहाँ पे यहाँ आने वाली संख्या कितनी होगी? 6। कितनी होने वाली है? 6 होने वाली हमारी संख्या। क्यों मैं घटाया? मैंने क्यों घटाया? क्योंकि ये जितनी वैल्यूज लिखी है ना, ये सारी वैल्यूज माइनस में हैं, सारी माइनस में, सारी वैल्यू। क्यों माइनस में? क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, घट रही है संख्या। यदि बढ़ रही होती तो प्लस में लिखता है ना, तो यहाँ पे सब संख्या घट रही है, इसलिए ये जो आएगा ये -4 आएगा। 10 में से जब मैं 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा, इसलिए 6 इज माई राइट आंसर। तो जब भी आप डिफरेंस लिखो तो चिन्ह की साथ लिखो, डिफरेंस को चिन्ह की साथ लिखो, है ना। तो 6 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और होगा? श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? भाई अभी तक कमेंट नहीं देखे, अब कमेंट करके बताओ इसके स्पीड से। इसका आंसर सभी का आ रहा है भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर। जो सवाल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वो मैं कराऊंगा, है ना। जो सवाल सिंपल है वो सबका थोड़ी सेम से है, इनका बीच का स्टेप मेथड से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी सोच सकते हो। ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट का जो सवाल है वो सबको बेहतरीन लगने वाला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों, ये एक तो ये वाला सवाल, ये भी सिंपल है। ये सवाल ले लो, ये भी सिंपल है। और ये वाले सवाल पे तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, ये सवाल आपके एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, और ये एग्जाम अदर एग्जाम में जो बेसिक एग्जाम होते हैं यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनमें भी ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए दोस्तों, पहले इन दो करते हैं और जल्दी अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई क्या हुआ, 12 से क्या हुआ 15 हो गया, कितने की वृद्धि बोलो, 3 की वृद्धि कर दी इन्होंने। 15 से 21 हुआ, 6 की वृद्धि कर दी। यहां से यहां हुआ, कितने की वृद्धि करी बोलो, 9 की देरी 12 कर दी वृद्धि। तो क्या रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, तो 48 जोड़ दो ना, 7 दूनी 14, 1 15, 5 रहा लास्ट में, तो 105 इज माय राइट आंसर। जोड़ के 8, अरे जोड़ के देख लो, 8 और 7 15, 15 के लास्ट में कह रहा 5, 5 केवल एक ही मारा है, ये इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, ये बता दो स्पीड से। 41, 27, 14 और 8, यहां बता दो कितना रहा। क्या हो रहा, डिक्रीज हो रही है, संख्याएं घट रही हैं, संख्याएं घट रही हैं, बताओ भाई। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, ये वे क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं कई बार। बताओ कुछ लॉजिक्स आ रहा है समझ में। 41 से 27 कितना काम हो गया, 1 हो गया, और 10 14 काम हो गया। यहां बात करें, यहां भी काम हो गया। चलो आ गया वही सवाल, ये वही सवाल आ गया जो हमने पीछे करा था, अभी भी जो सवाल करा था वही सवाल आ लिया। 14 में से 11 गए, 14 में से 3 गए 11 आ गया, 11 में से 3 गए 8 आ गया, 8 में से 3 जाए कितना आ जाएगा बोलो, 5 आ जाएगा, और 8 में से 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 जिनका आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 3 जिनका आंसर आ रहा है, जिनका 3 आंसर है बिल्कुल करेक्ट। और आज का लास्ट सवाल आ गया, लास्ट सवाल, इस सवाल का आंसर देंगे, जो इस सवाल का आंसर दे रहे हैं उनका नाम नेक्स्ट क्लास में बोला जाएगा भाई, जो इसका आंसर देंगे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सभी ने दिया है, इसलिए आज खुश हो जाओ भाई थोड़ा सा। आज का सेक्शन हो चुका है बिल्कुल बेस्ट। जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है वो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो मैराथन क्लास होने वाली है। चलो बताओ, आप बताओगे 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर, अरे मार्कर चेंज कर लो सर जी। देखो 0 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, किसका हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ये किसका हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, ये बोलो किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ नेक्स्ट संख्या क्या आ जाएगी। अगर मैं 15 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगी बोलो, 225। 225 जिनका आंसर आ रहा है वो बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल ए ऑप्शन इज माय राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज जितने भी सवाल करें हमने, जितने भी सवाल करें, इन सभी को आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, इनकी दोबारा से इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी आपने इनकी प्रैक्टिस करी है वो थोड़ी स्पीड से, जल्दीबाजी में करी है। एक बार और इन सवालों पर आना और रिपीट से टाइम सेट कर लेना कि हाँ इतनी देर में हमने सवाल इतने कर लिए हैं। टाइम देखना कि इन देर में हमने सवाल कर लिए, लगभग 40 सवाल हैं, 40 सवाल की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो दोस्तों, आज ही क्लास यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट मिलने वाला हूँ मैं मैथ की मैराथन के साथ। बहुत दिन से रीजनिंग चल रही है, अब मैथ की रीजनिंग, मैथ का मैराथन क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।